हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुज। करेक्ट कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 आज हम लोगों का सेशन रहेगा। पार्ट 1 सेशन हम लोगों का हो चुका है। उसमें हमने बेहतरीन चीज़ें सीखी थी। क्वेश्चन को मिनिमम स्टेप में कैसे सॉल्व करना है वो चीज़ हमने सीखा था। बिल्कुल बेसिक चीज़ों को कैसे मेन क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो चीज़ें हमने सीखी थी। सेशन में हमें बहुत मज़ा आया था, बहुत कुछ सीखने को मिला था। आज भी सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। सेशन के अंत तक जरूर बने रहें, धैर्य से हर चीज़ को सुने, कॉफ़ी पेन के साथ बैठें, नोट्स अच्छे से बनाएं। वैसे तो क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड हो जाएगा, जो भी आज के सेशन में चल रहा है अपलोड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। सेल्फ रिटन नोट्स आर वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हम उसे महसूस करते हैं। तो जब हम चीज़ों को महसूस करते हैं तो हमारा रिटेंशन एबिलिटी बढ़ता है। तो चीज़ें जितनी याद रहेंगी उतनी ही आपकी तैयारी में धार आएगी, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका डेवलप होगा। तो यहाँ पे आलस्य नहीं करना है, बिकॉज देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। इट इज ओनली हार्ड वर्क जो आपको सक्सेस दिलाएगा। तो हार्ड वर्क से दूर नहीं रहना है, इंजॉय करना है, चीज़ों को फेस करिए, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए और सीखिए कि क्या ऐसी चीज़ हो रही है जिससे आप क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज अप्रोच इज एवरीथिंग। क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, चीज़ें हम जानते हैं लेकिन सही से अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस जानकारी का हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है फिर। बिकॉज जब तक हम क्वेश्चन करेंगे नहीं और फंसेंगे नहीं तो तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि उस कंसेप्ट का क्या इंपॉर्टेंस था। छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर जाती है। तो यही आपको समझना है। बेस्ट लर्निंग आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ही मिलेगा। बिकॉज क्या है पावर ऑफ इमेजिनेशन है, वो इनफाइनाइट है। तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करेंगे, जितना ज़्यादा उसे ऑब्जर्व करेंगे और उस ऑब्जर्वेशन का जितना नोट्स बनाएंगे, उन क्रिटिकल पॉइंट का आप अपनी डायरी अच्छे से मेंटेन करेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण मुझसे चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। तो इन चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री आपका बहुत आसान होने वाला है। बिल्कुल बेसिक क्या है, आइडेंटिटीज को ही मैं क्वेश्चन में यूज करूंगा। देखना है कि क्वेश्चन को मिनिमम स्टेप में कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं। तो मिनिमम स्टेप में करने के लिए सही चीज का सही जगह अप्लाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज का यूज करना हम सीखेंगे। ये सबको पता है, साइन 2a इज 2 साइन a cos a, 1 प्लस कॉस 2a इज 2 कॉस स्क्वायर a, 1 माइनस कॉस 2a इज 2 साइन स्क्वायर a। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि यहां पे 2a है, यहां पे a है, मतलब एंगल हाफ हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है, एंगल हाफ हो रहा है। जब प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर है और माइनस है तो 2 साइन स्क्वायर ये है। कॉस 2a का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ये कॉस 2a के 3 फॉर्मूले हैं, उसी से ये निकला हुआ है। ओके, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेक ऑफ 8 थीटा माइनस 1 सेक ऑफ 4 थीटा माइनस 1 प्रूव करना है tan ऑफ 8 थीटा tan ऑफ 2 थीटा। कैसे इसे अप्रोच करेंगे समझिए। सबसे पहले चीज, सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है। दूसरी चीज, साइन 2 थीटा का एप्लीकेशन और कॉस 2 थीटा का एप्लीकेशन। यहां पे क्या क्या अप्लाई यूज होगा, एक तो सेक थीटा को हम क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा साइन 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, यही चीजें हम सीखेंगे। अब देखिए कॉस ऑफ 8 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ऑफ 8 थीटा -1। क्लियर है, डिवाइडेड बाय 1 अपॉन
कॉस ऑफ 4 थीटा माइनस 1। क्लियर है? अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ 8 थीटा एंड 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाई कॉस ऑफ 4 थीटा। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है। अब देखिए हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ 8 थीटा, और इस चीज को लिख सकते हैं हम कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा। क्लियर है? 1 माइनस कॉस ऑफ 8 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का क्या था? 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे यही चीज हो जाएगी 2 साइन स्क्वायर 8 थीटा मतलब 4 थीटा, और कॉस ऑफ 4 थीटा पहले से ही है, डिवाइड बाई कॉस ऑफ 8 थीटा और 1 माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? फिर 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा, 2 साइन 4 थीटा, फिर कॉस 4 थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 4 थीटा, क्योंकि स्क्वायर था तो x इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स भी लिख सकते हैं। वही सेम चीज कॉस ऑफ 8 थीटा और 1 माइनस कॉस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? अब देखिए साइन 2 थीटा का एप्लीकेशन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो एंगल डबल हो जाएगा साइन ऑफ 8 थीटा कॉस ऑफ 8 थीटा। क्लियर है? कॉस ऑफ 8 थीटा। अब यहां पे 2 साइन 2 थीटा और कॉस ऑफ 2 थीटा, साइन 4 थीटा को 2 थीटा में लिखेंगे तो 2 साइन 2 थीटा एंड कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? फिर इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, tan ऑफ 8 थीटा और क्या आ जाएगा cos 2 थीटा डिवाइड बाई साइन 2 थीटा, जिसे कि हम क्या लिख लेंगे tan ऑफ 8 थीटा डिवाइड बाई tan ऑफ 2 थीटा। देखिए सिंपल से दो ही चीजें हमने अप्लाई करी, साइन 2 थीटा एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन हमने ऐसे सॉल्व करा है। क्या हो गया? इसे हैंग हो गया लग रहा है। देखा यही सारी चीज़ें थी, थोड़ा सा सिस्टम में कुछ डिले है। ये हम देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, होप ये सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये IITs में 1984 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस कॉस पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8, 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कैसे ये क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक ऑब्जर्वेशन यहां पे देखेंगे, बेस्ट लर्निंग इज ऑब्जर्वेशन। तो IITs में वो एंगल से बहुत खेलता है कि एंगल में क्या हो रहा है, a प्लस बी पाई हो रहा है या पाई बाई 2 समथिंग हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन कॉस का साइन में पाई बाई 2 के कारण हो जाता है, या क्या हो रहा है हमारा सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में पाई माइनस थीटा है या पाई प्लस थीटा है, 2 पाई प्लस थीटा है, 2 पाई माइनस थीटा है। ये सारी चीजें यूज होती रहती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिए, पाई बाई 8 और 7 पाई 8।
अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे π/8 और 7π/8, अगर ऐड करेंगे तो क्या मिल रहा है हमें? पाई मिल रहा है। क्लियर है? वही सेम चीज अगर हम 3π/8 और 5π/8 को अगर ऐड कर रहे हैं तो हमें पाई मिल रहा है। और ये चीज हमें ध्यान रखना है कि cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो अगर हम यहां पे इस चीज को समझें तो 5π/8 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 3π/8। क्लियर है? और 7π/8 को क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस π/8। क्लियर है? तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कॉस π/8 और 1 प्लस कॉस 3π/8। क्लियर? और 1 माइनस कॉस 3π/8 और मल्टीप्लाई कर लेंगे 1 माइनस कॉस π/8। क्लियर? a प्लस बी और a माइनस बी सबको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे देखिए कुछ ऐसा ही हो रहा है। 1 प्लस कॉस π/8 और 1 माइनस कॉस π/8, a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। क्लियर है? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर π/8 और साइन स्क्वायर 3π/8। क्लियर है? साइन स्क्वायर π/8 एंड साइन स्क्वायर 3π/8। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहां पे अगर हम इसे 2 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यहां पे भी 2 लिख लें, यहां पे भी 2 लिख रहे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो यहां पे आ जाएगा 1/4 तो रहेगा ही। यहां पे क्या क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस π/8 एंड 1 माइनस कॉस π/4 और कॉस 3π/4। दुगना हो जाएगा π/8 का दुगना π/4, 3π/8 का दुगना 3π/4। अगेन कॉस पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो कॉस 3π/4 को हम लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस कॉस π/4, माइनस कॉस π/4। तो इसी चीज को यहां पे यूज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहां पे? 1/4 1 माइनस कॉस π/4 और 1 माइनस मतलब यहां पे प्लस हो जाएगा कॉस π/4, क्योंकि क्या है? कॉस 3π/4 माइनस कॉस π/4 है। a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/4 और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर π/4 एंड साइन स्क्वायर π/4 इज 1/2, साइन π/4 इज 1/√2। तो आंसर हो जाएगा 1/2 नहीं सॉरी 1/4 और 1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/8। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। बस थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखनी होगी, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है? बात समझ पा रहे हैं? ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हम यूज करें। किस किस की? यहां पे हमारा यूज क्या हुआ? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा एंड π/8 ये क्या था तुम्हारा? a प्लस बी। हमें आइडेंटिफाई करना है कि दो एंगल का सम 80 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सेम इसी एप्लीकेशन पे ये क्वेश्चन भी बेस्ड है। cos रेज टू द पावर π/8, cos रेज टू द पावर 4 3π/8, cos रेज टू द पावर 4 5π/8 एंड cos रेज टू द पावर 4 7π/8।
इसको हमें प्रूव करना है 3/2, इसको हमें प्रूव करना है 3/2। तो अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन में इसको हमने क्या समझ लिया था, जो cos 7π/8 था ये क्या आ गया था माइनस कॉस, ये क्या आ गया था हमारे पास माइनस कॉस π/8, माइनस कॉस π/8 एंड cos 5π/8 क्या आ गया था हमारे पास माइनस कॉस 3π/8। और फोर्थ पावर कर देंगे तो पावर इज इवन, तो माइनस का अगर हम इवन पावर करते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा cos रेज टू दी पावर π/8 और ये भी क्या हो जाएगा cos रेज टू दी पावर 4 π/8। ठीक है, 4 पावर कर लेंगे तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी, दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। यहाँ पे भी 4 पावर कर लेंगे तो दोनों चीजें सेम हो जाएंगी। तो ये और ये सेम हो जाएगा, ये और ये सेम हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 cos रेज टू दी पावर 4 π/8 प्लस 2 cos रेज टू दी पावर 4 3π/8। ये बात समझ पा रहे हैं, दोनों के दोनों सेम हो जाएंगी। cos π/8 एंड cos 7π/8 अगर क्या है इवन पावर में है तो दोनों सेम हो जाएंगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अब कैसे हम इसे करें, देखिए इसको हम कैसे करें, देखें कैसे करें। यहाँ पे एक चीज हम ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है उसको लिख लेंगे हम 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, बिकॉज 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे लिख लेंगे हम 1 प्लस cos 2 मतलब क्या है π/4 होल स्क्वायर। क्लियर है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 3π/4 होल स्क्वायर। क्लियर है। cos स्क्वायर π/8 को 1 प्लस cos π/4 लिख लेंगे, cos स्क्वायर 3π/8 को 1 प्लस cos 3π/4 लिख लेंगे, क्योंकि रेज टू द पावर 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 1 प्लस 1/√2 होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा प्लस cos 3π/4। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, क्या आता था -1/√2, तो 1 - 1/√2 होल स्क्वायर। क्लियर है। ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। यहाँ पे भी 2 आएगा 2। क्लियर है। ब्रैकेट का ध्यान रखना है, क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 2/√2 प्लस 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√2। क्लियर है। ये और ये कैंसिल, हाफ और हाफ 1, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 इज 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 3/2। देखिए क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, एक गलती हो गया थोड़ा सा, 1 यहाँ पे 2 भी रखना है। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे करेक्ट करें, इसे करेक्ट करें, हो करेक्ट करें इसे। कुछ चीज़ें छूट गई हैं, क्या हमारी चीज़ छूट गई है, देखिए करेक्ट करिए उसे यहाँ पे, क्योंकि क्या था हमारे पास डिवाइड बाई 2 नहीं करा हमने, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 नहीं करा। यहाँ पे क्या आएगा डिवाइड बाई 2 मतलब यहाँ पे डिवाइड बाई 2 हमने नहीं करा तो क्या आ जाएगा, हैंग हो जा रहा है यार। हाँ, ये आ जाएगा डिवाइड बाई 4 और ये भी आ जाएगा डिवाइड बाई 4। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2, तो 1/2 मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/2। क्योंकि क्या है cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा/2, तो हमने 1 प्लस cos क्या लिख दिया था 2 थीटा तो लिख दिया था, डिवाइड बाई 2 नहीं किया था, तो डिवाइड बाई 2 में क्या आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। ओके क्लियर है। क्योंकि cos 4 है ना,
तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर को हमने कन्वर्ट किया तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, उसका होल स्क्वायर करना था तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए इस चीज को आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें दूसरा पार्ट है, जो दूसरा पार्ट है उसे आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये वाला आप अपने आप ट्राई कीजिए, सेम यही चीज लगेगी तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम उसी कंसेप्ट पे है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2π/3। ओके, इतना क्लियर है? तो देखिए कॉस स्क्वायर ए, यहां पे देखिए अगर इसको हम क्या करें, यहां पे हम क्या करें इसे यहां पे क्या करें, इसे लेफ्ट हैंड साइड ले, कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए है, यहां पे भी हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस कॉस 2a से हम रिप्लेस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a डिवाइड बाई 2। क्लियर है? फिर कॉस स्क्वायर इसको भी हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2a मीन्स 2 प्लस 2a प्लस 4π/3, 2a प्लस 4π/3। क्लियर है? डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 पिछली बार गलती हो गई थी तो यही चीज दिखनी है कि डिवाइड बाई 2 हमें भूलना नहीं है। प्लस 1 प्लस कॉस 2a माइनस 4π/3। क्लियर है? डिवाइड बाई 2। कॉस स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। अरे यहां पे 3 लिख दिया। कॉस 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? अब देखिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। क्लियर है? 1/2 कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2a, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 1 1 1, तो ये आ जाएगा 3 प्लस कॉस 2a, फिर कॉस 2a प्लस 4π/3, फिर प्लस कॉस 2a माइनस 4π/3, माइनस 4π/3। क्लियर है? ये बात समझ पा रहे हैं? फिर देखिए एक और फॉर्मूला यहां पे यूज होगा, वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस a कॉस b, 2 कॉस a कॉस b, कॉस a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी, क्या आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस a कॉस b। तो वही चीज देखिए a इज 2a प्लस 4π/3 और माइनस 4π/3। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिखिए 1/2 3 प्लस कॉस 2a प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस a एंड कॉस ऑफ b। तो कॉस ऑफ a 2a एंड कॉस b इज 4π/3। क्लियर है? एंड 4π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस π/3, पाई प्लस π/3 एंड कॉस पाई प्लस थीटा इज कॉस पाई प्लस थीटा, पाई प्लस π/3 इज माइनस कॉस π/3, माइनस कॉस π/3, कॉस पाई प्लस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। क्लियर है? तो यहां पे 1/2 ये 3 आ गया प्लस कॉस 2a, फिर ये आ जाएगा प्लस 2 कॉस 2a एंड कॉस क्या आ जाएगा π/3 और a माइनस, माइनस मतलब यहां पे हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लिकेशन है, एंड कॉस π/3 इज 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, 1/2 ये आ जाएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/2 3 प्लस कॉस 2a माइनस कॉस 2a। क्लियर है? तो cos 2a से cos 2a कैंसिल, आंसर इज 3/2।
यही हमको प्रूव करना था, यही हमको प्रूव करना था। क्लियर है? यही हमको प्रूव करना था। ये बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, सेम यही मेथड लगेगा। ओके, क्लियर है? तो होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। ये टेकग्रूज के बारे में आप देख सकते हैं कि टेकग्रूज में क्या क्या फैसिलिटीज है। टेकग्रूज क्या क्या रैंक प्रोड्यूस आज तक कर चुका है। रैंक 15 यहां से आ चुका है, 16 आ चुका है, 34 आ चुका है। तो आप भी अच्छे से तैयारी करें, आपका भी यहां पे फोटो आए, अच्छे से मन से मेहनत करें। ये लास्ट स्लाइड है मेरी, थैंक यू। इसमें एक कोटेशन मैंने लिखा है, द ओनली थिंग यू कांट रिसाइकल। रिसाइकल मतलब उसे हम रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। द ओनली थिंग यू कांट रिसाइकल दैट इज वेस्टेड टाइम। तो टाइम की महत्ता को समझें, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। सबके पास 24 आवर्स ही हैं, सबके पास एक ही साल है, सबके पास 2 ही साल है। जो 11 में है सबके पास 2 ही साल है, सब तुम्हारा 2 ही साल में तैयारी करके एग्जाम निकालता है। तो टाइम कैसे आपका वेस्ट ना हो, इस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। बिकॉज ओनली थिंग दैट यू कांट रिसाइकल इज वेस्टेड टाइम। जो सबसे ज्यादा लॉस है वो वेस्टेड टाइम ही है। तो टाइम आपका खराब नहीं होना चाहिए। टाइम कैसे बेहतरी से आपका यूज हो सीखिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने से भी सीखिए, मेहनत करने से भी सीखिए कि कहां पे मुझे इनपुट नहीं डालना है और कहां पे मुझे इनपुट डालना है। टेस्ट आप देते रहिए, टेस्ट देने से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। ऑफलाइन टेस्ट हम लोगों का हो रहा है, तो ऑफलाइन के जरिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेस्ट सीरीज के जरिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि टेस्ट देने से हमको एक तो क्या है, पेशेंस आता है, 3 घंटे का बैठने का हमें हैबिट डेवलप होता है। नेक्स्ट कि टेस्ट देने से हमें ये पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और कौन सा नहीं करना है। ये भी हम क्या सीखते हैं, टेस्ट देने से ही सीखते हैं। एक तो ये है कि हम बहुत अच्छे से तैयारी करें तब टेस्ट दें। तैयारी कितनी भी है मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि जो भी आप सीखे हैं वो आप कितना यूज कर रहे हैं। बिकॉज सक्सेस इज नॉट अबाउट डूइंग द बेस्ट, इट इज ऑल अबाउट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर एबिलिटीज। जो भी हमारी एबिलिटीज है उनको हम कितना बेस्ट यूज कर पा रहे हैं, यही सक्सेस है। तो जब भी आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मॉर्निंग में आप जो भी शेड्यूल बना रहे हैं, रात को जब सो रहे हैं, तो सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर पूछें, हैव आई मेड माई बेस्ट यूज ऑफ टुडे या नॉट। तो ये आंसर आपसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो अपने आप को जरूर रिसर्च करें, अपने आप को इवेल्युएट करें, एसेस करें। क्योंकि विवेकानंद जी ने भी बोला था, उन्होंने बोला था स्वयं को कमजोर मानना ही सबसे बड़ा पाप है। तो अपने आप को कमजोर मत मानिए, सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते रहिए। जिन चीजों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सिंसियरिटी रख रहे हैं और अपना 100% दे रहे हैं, तो फिर आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द वेरी बेस्ट। मन से पढ़ाई करें, मन से किया गया काम कभी भी खराब नहीं जाता है। तो मन से बिल्कुल चीजों को करना है और बिल्कुल जुट जाना है। सक्सेस के लिए एक ही चीज ज्यादा जरूरी है, जोश एंड जुनून। जोश एंड जुनून अपना कभी भी कम मत होने दीजिए, बिल्कुल लगे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।